नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त तो चला है इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में पीएम मोदी ने आज रोहतक और सोनीपत में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने रोहतक, कुरुक्षेत्र और करनाल के मतदाताओं को साधने का प्रयास किया। तो वहीं पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। साथियों, कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है और इसलिए पूरी तरह बौखला रही है। इन्हें वो पुराने दिन याद आ रहे हैं जब शाही परिवार रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाता था। देश की सारी योजनाएं एक ही परिवार के नाम पर होती थी, एक परिवार के सिवाय कुछ नहीं। योजनाओं के नाम पर देश का पैसा कहां जाता था? ये भ्रष्ट लोगों की तिजोरियों में जाता था। कैसे कैसे घोटाले होते थे, करोड़ों के नहीं, हजारों करोड़ के नहीं, लाखों करोड़ रुपए के घोटाले होते। ये इंडी गठबंधन वाले वही भ्रष्टाचारी और घोटालेबाजों की जमात है। इन्हें किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए और कीमत क्या है? देश की सुरक्षा, देश की स्थिरता, देश का सम्मान। और 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, ये इनकी सरकार चलाने का फॉर्मूला है। और कल तो इंडिया अलायंस एक नेता ने मीडिया वालों को भी बताया कि 5 साल 5 प्रधानमंत्री। अब मुझे बताइए भैया, ये 5 साल 5 प्रधानमंत्री से देश का कुछ भला होगा क्या? ये हर साल नया प्रधानमंत्री आएगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? 5 साल में 5 प्रधानमंत्री क्या करेंगे? अरे इनसे जरा पूछिए, ये प्रधानमंत्री का पद क्या हमारे मुतराम की जलेबी है क्या? क्या आप देश को वापस अस्थिरता के उस दौर में जाने देंगे क्या? साथियों, कांग्रेस अब अपने देश विरोधी एजेंडे को भी छिपा नहीं रही है। ये खुलेआम कह रहे हैं, मोदी जी ने 10 साल में जो कुछ भी किया है उसे वो चौपट कर देंगे। यानी चुनाव जीत करके करना क्या है? एक काम, मोदी ने जो किया है उसको उलट देना, उसको चौपट कर देना। कश्मीर में फिर से वो 370 को लगाएंगे, यानी फिर से आतंकवाद को खुली छूट, फिर से कश्मीर में खून खराबा। मैं हरियाणा की वीर धरती से कहना चाहता हूं, कांग्रेस वालों सुन लो, अब कश्मीर में लहराएगा तो केवल हमारा तिरंगा लहराएगा। और कांग्रेस वाले लिख लो, ये मोदी है। ये 370 को वापस लाने के सपने छोड़ दो। अगर कोशिश करोगे ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। कांग्रेस के समय हर रोज सीमा पर, बॉर्डर पर फायरिंग होती थी और मीडिया में हमेशा हेडलाइन चलती थी,
सीज फायर तोड़ा और गिनती होती थी, इतनी बार तोड़ा, इतनी बार तोड़ा। दुश्मन तो वही है, लेकिन हालात बदल गए कि नहीं बदल गए? बदले कि नहीं बदले? ये किसने किया? ये किसने किया? ये हालत किसने बदले? ये गोलियां किसने बंद कराई? ये मोदी ने नहीं, आपके एक वोट ने किया है। बात करेंगे अगली खबर की। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने लोकसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सुशील गुप्ता के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम मान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये जो चुनाव है, ये आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव हमारा देश जो एक खतरनाक मोड़ पे खड़ा है, ये चुनाव हमारे देश को बचाने का चुनाव है। देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, या तो तानाशाही की तरफ जाएगा और या तो फिर लोकतंत्र तरीके से चुने हुए लोग आपकी इच्छा के मुताबिक काम करेंगे, आपकी इच्छा के मुताबिक कानून बनेंगे। संविधान को खत्म करने वाली पार्टी के हाथ में आएगा, या तो फिर ऐसी पार्टियां जो चाहती हैं कि देश तरक्की करे, जो चाहती हैं हर स्टेट तरक्की करे, या तो फिर उनके हाथ में आएगा। ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि बीजेपी के बहुत से नेताओं ने ये बोल रखा है, हमें 400 से पार कर दो, हम संविधान बदल देंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान बदल देंगे, इसके बाद इलेक्शन नहीं होगा। जैसे रशिया में होता है, रूस में होता है, जो पुतिन है वो इलेक्शन नहीं करवाता, किसी विपक्षी नेता को वो अपने विरुद्ध खड़ा नहीं होने देता लड़ने के लिए चुनाव। अभी उसने चुनाव कराए 2 महीने पहले, लगभग 90% वोट डल गए। ये जो आजादी है, ये हमें रेवड़ियां बेचकर नहीं मिली, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी। शहीद आजम भगत सिंह से लेके करतार सिंह सराबा, राजगुरु सुखदेव, लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, तब तो पंजाब इकट्ठा ही होता था, सारा हरियाणा इकट्ठा होता था। हमारे बुजुर्गों ने जलियांवाला बाग में 1000 से ज्यादा जो शहीदियां दी, तब जाके कहीं हमें ये देश मिला है। ये देश बहुत आजादी जो है, पंजाब हरियाणा तो खास तौर पे, पंजाब हरियाणा के लोगों को तो बहुत महंगी पड़ी है आजादी, बहुत मोल चुकाना पड़ा आजादी का। अरविंद केजरीवाल को अंदर करके पार्टी को तोड़ देंगे, या इसी पार्टी का खाता फ्रीज करके, खाते जो उनको बैन करके उस पार्टी की आवाज को बंद कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। सभी दोस्तों, इनको जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली में 25 मई को है चुनाव, यहां भी 25 मई को है। दिल्ली में तो नारा चल रहा है, अब ये नारा पंजाब, यहां हरियाणा में भी चला लो कि 25 मई भाजपा गई। तो मोदी जी धमकी भरे भाषण देने लगे, क्योंकि उनको पता चल गया कि हम हार रहे हैं। मैं पंजाब में 2.25 साल से मुख्यमंत्री हूं। मैं अपने 2.25 साल के काम गिना के वोट मांग रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी 8 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो 8 साल के काम गिना के वोट मांग रहे हैं। हम नाम की राजनीति नहीं करते, हम काम की राजनीति करते हैं। पंजाब में 2.25 साल में 43,000 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं भाई साहब, 43,000। और आपकी रिश्तेदारियां होंगी, आपके दोस्त मित्र होंगे, पता कर लेना फोन करके कि 1 भी रुपया किसी को रिश्वत का देना पड़ा हो, 1 रुपया कोई भ्रष्टाचार के
कि मंत्री ने मांगा या एमएलए ने मांगा कि तेरे बेटे को नौकरी लगवा दूंगा, 1 रुपया भी जा आप साबित करके दिखा दीजिए। अगर नीयत साफ हो तो सब कुछ हो जाता है। फिर बिजली का हमने कहा था कि बिजली फ्री करेंगे। आज 90% पंजाब के घरों में बिजली का बिल जीरो आता है जी, जीरो, बड़ी जीरो। जब हमने बिजली के बिल फ्री किए तो 2 महीने में बिल आता है, 2 महीने बाद हमने 300 यूनिट पर मंथ यानी कि 600 यूनिट माफ कर रखे हैं। किसी का भी घर हो, चाहे वो एसी भी लगाओ, अगर उसका बजट, उसका मीटर का जो काउंट है वो 600 से कम है तो उसको जीरो आएगा बिल। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। संसदीय क्षेत्र फरीदाबाद में भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ा है। भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। भारत ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और ये सब आपके एक वोट की ताकत है। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विश्व के बड़े बड़े देशों को भी टक्कर दे रहा है। पिछले 10 वर्षों की अगर हम बात करें, देश में अनेक काम हुए हैं। बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बने हैं, हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है, एम्स जैसे बड़े बड़े अस्पतालों का बड़े स्तर पर निर्माण हुआ है। पिछले 10 वर्षों में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारत ने अमेरिका और यूरोप को भी पीछे छोड़ा है। उनसे आगे बढ़ने का काम भारत की विज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र में आगे हुआ है। भाइयों बहनों, आज भारत विश्व के मानचित्र में एक नया स्थान बना चुका है। एक सुपर पावर कंट्री के रूप में आज भारत उभर रहा है। नागेंद्र जी बता रहे थे कि 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है। आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था नंबर 1 की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। पहले तीसरे नंबर की होगी, फिर नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होगी। भाइयों बहनों, हथियारों के निर्माण के क्षेत्र में आज भारत एक बड़ा निर्माता बन चुका है, एक बड़ा निर्यातक बन चुका है। आज विश्व में कहीं भी कोई घटना होती है, एक समय था 2014 से पहले का समय, जब भारत की पहचान विश्व के अंदर क्या हो गई थी? विश्व के अंदर पहचान हो गई थी कि दब्बू भारत, पिछलक्कू भारत, ऐसा भारत जो दुनिया के मंचों पर अपनी बात भी नहीं कह सकता था, अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था। भाइयों बहनों, उस दब्बू भारत, पिछलक्कू भारत से आज भारत की स्थिति हो गई है, दुनिया के अंदर कोई भी घटना होती है तो पूरा विश्व, पूरा संसार भारत के रुख का इंतजार करता है। ये नया भारत बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज भारत की साख दुनिया के अंदर बढ़ी है, वहीं आज दुनिया तेजी से हमारी ओर देख रही है। आज आदरणीय मोदी जी की रेटिंग 76% की अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आज मोदी जी बन चुके हैं। भाइयों बहनों, बात करेंगे अगली खबर की। आज करनाल में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। इस दौरान पूर्व सीएम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। साथ संगतियों, जिस तरह से जानने कि सिख कौम इस देश की, इस समाज की सिरमौर कौम है और यही सिरमौर कौम जिन्हों का इतिहास बलिदानियों का इतिहास है, शहीदों का इतिहास है। इस देश के समाज से जब भी कदे कोई संकट आया है, कोई भी चुनौती आई है, सिख समाज सब तो अगे खड़ा रहा। 500 साल का अपना इतिहास है और इस इतिहास के मुगलों के अत्याचार किस तरह साढ़े उपर हो रहे थे और उन्होंने मुगलों के अत्याचार को खत्म करने वास्ते, लोगों को जागरण करने वास्ते प्रथम पातशाही गुरु नानक देव जी तो लैके और 10वें पातशाही गुरु गोबिंद सिंह जी तक किन्ने ही यहो जे कहानियां, किस्से, कथा या ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਲਿਦਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਇੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਵਾਰਿਆ ਤੇ ਲਾਲ ਚਾਰੇ ਵਾਰੇ ਅਹਿਦ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ। पिता जी ने कुर्बान किया, बच्चे कुर्बान हो गए। और उसके बाद भी जिसले गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ सजाया तो यह आदेश होया कि गुरु ग्रंथ साहब साढ़े हुण अगले गुरु होंगे, देहधारी गुरु कोई नहीं होएगा। लेकिन फिर भी आखिर सिस्टम को चलाने वास्ते कोई सेनापति, कोई इस तरह के सिस्टम के कोई लोग आगे आन तो इतों चल के नांदेड़ साहब तो बाबा बंदा सिंह बहादुर उठो आए और उन्होंने सब गलों का बदला लिया। बच्चों को जिंदा दीवार चुनाया गया, सब तो पहले वो बदला लिया गया कि जेडे कारीगर सी, जेडे मिस्त्री सी, जेडे दीवार चुनते सी, जिंदा बच्चों को दीवार चुनने वाले पहले उत्थे जाके बदला लिया। किनिया ही कहानियां उन्होंने मैनू मौका मिला जिथे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का किला सीगा, जिथों राज करते सी। वो साडे इत्थे हरियाणा दे विच ही यमुनानगर जिले दे एक जगह है लोहगढ़। लोहगढ़ किसी को पता ही नहीं सी ये उत्थों की राजधानी है। कि आज़ादी के वेले भी जिन्नी सानू जिस तरह का महत्व मिलना चाहिए सी, जिस तरह की चीज़ें अगे वधनियां चाहिए सी, इतिहास को तोड़ मरोड़ के और अगे बढ़ाया गया। कांग्रेस ने सारा इतिहास साढ़े मनजिंदर सिंह जी ने तुम्हारे सामने रखा है, किस तरह की सारी कहानियां हुई। लेकिन जब तो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने ने, एक नवा एक उत्साह, एक जोश कौम दे विच आया है। कौम की हर गल जिहड़ी अगली पीढ़ी को प्रेरणा दे सकती है उन्होंने अगे बढ़ाया है। भावें वो यात्रावां होण, भावें गुरुदर्शन होण, भावें जिस तरह से देखने पाकिस्तान दे विच करतार साहब कॉरीडोर, करतारपुर साहब कॉरीडोर, उस कॉरीडोर को खुलवा के उत्थों के दर्शन करने का काम अगर शुरू कराया जो गुरु और बड़ा नरेंद्र मोदी जी ने शुरू कराया। जिन्हें भी यह काम सीगे वो सारे उन्होंने कराए, असीं भी नाल कर, यानी उन्होंने प्रेरणा सानू मिली, असीं भी बहुत सारी चीज़ां कर रहे हैं। और गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चों का जैसे देखने कि उन्होंने जो बलिदान दिवस है, वो बलिदान दिवस सारे देश के किस तरह मनाया जा सकता। वो 26 दिसंबर वीर बाल दिवस नाम से नैशनल लेवल पर एक यही चीज़ प्रोजेक्ट करती। अज सारे देश के गुरु साहब के जोड़े बच्चे जोड़े बलिदान होए सीगे, वीर बालक बलिदान होए सीगे, वो कथा कहानी साडी नवीं पीढ़ी को पता लग रही है। आखिर इहो जिहियां कुछ चीज़ां होंदियां। जिस वेले अफगानिस्तान दे विच तालिबानी हमला होया, गुरुद्वारा साहब से तालिबानी हमला होया, जिवें पता लगा एयरफोर्स के जहाज जाके गुरु ग्रंथ साहब जी सवारी लेके और अपने देश में पहुंचे। बात करेंगे अगली खबर की। नूंह में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार देर रात करीबन 1:30 बजे भीषण हादसा हो गया। बता दें कि यहां श्रद्धालुओं से भरी बस में आग लग गई। बता दें कि अग्निकांड में 10 यात्री जिंदा जल गए जबकि 28 लोग झुलस गए, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हादसे का शिकार सभी लोग पंजाब के ही रहने वाले थे। बता दें कि बस में सवार यात्री बीते शुक्रवार को एक टूरिस्ट बस किराए पर लेकर बनारस और मथुरा वृंदावन दर्शन के से निकले थे। तो वहीं वृंदावन में सुबह 6:30 बजे पहुंचने के बाद शुक्रवार रात 10:30 बजे बस होशियारपुर के लिए वापसी निकली थी। बस में 60 लोग सवार थे जिस दौरान यह हादसा हुआ। बात करेंगे अगली खबर की। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में विधायक गोपाल कांडा ने कैंप ऑफिस में ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 20 तारीख की करो भव्य तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिरसा के लोगों की इच्छा हुई पूरी हो चुकी है। 20 मई को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली है जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माहौल दिनों दिन बदलता जा रहा है और एक तरफा माहौल हो रहा है। अब 2-3 दिन से तो बिल्कुल ही गांव में और शहर में लोगों ने मन बना लिया कि एक बनी बनाई और दृढ़ सरकार के साथ हमें जाना है, मोदी जी के साथ हमें जाना है और भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, क्योंकि वहाँ कुछ भी स्पष्ट नहीं है। दूसरी तरफ तो आजकल तो हर गांव और शहर का लोग इतने समझदार हैं, हर इंसान को समझ है कि वोट कहाँ डालना है,
तो लोगों ने मन बना लिया है और बिल्कुल आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में और हरियाणा में पूरे में ही हवा बदली है 3 दिनों से, और मुझे तो लगता है कि 10 की 10 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। फिलहाल के लिए इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।